Good morning, students. Welcome to online class. चैप्टर 7 में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में 7.1 क्वेश्चन से 17 क्वेश्चन अपन करेंगे। मैंने आपको वैसे तो होमवर्क में करा था, लेकिन कुछ एक का मैसेज मिला कि वापस ये 17 क्वेश्चन सर समझाना है, तो एक बार आप 17 देखिए। थोड़ा सा ये लॉन्ग है, एक दो जगह थोड़ी सी आपको चेंज करनी है, वो आपको ध्यान देना है। तो देखिए, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल आपको लाना है 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा। और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटी मैंने आपके यहाँ पे साइड में लिख दी है। तो देखिए आप, सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे सॉल्यूशन करने से पहले। लेफ्ट हैंड साइड 10 थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। लेफ्ट हैंड साइड अपन ने ले ली। सबसे पहले मैंने आपको इसमें क्या कहा था, आपको मोस्टली साइन कॉस में चेंज करना है, तो आप इन सबको साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फॉर्मूले से। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे tan थीटा इक्वल देखिए आपके डबल फॉर्मूला है tan थीटा और tan थीटा। अब आपको लेना कौन सा, मैंने अभी आपको बताया साइन और कॉस में चेंज करने वाला लेना है। अगर अपन ये वाला लेंगे तो ये तो कॉट में चेंज हो रहा है और ये आपके हो रहा है साइन, तो आपको ये वाला लेना है साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और आपको थोड़ा सा अपॉन ये इसके इक्वल ही करना है, क्योंकि यहाँ पे मेन अपॉन आएगा ऑब्वियस। अब देखिए इसकी वैल्यू अपन ने रख दी, अब आपकी ये मेन अपॉन है, तो इसको थोड़ा सा लार्ज रखिए लाइन को। 1 माइनस cos थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। इस टाइप से आपको वैल्यू रखनी है, जैसा आपने इसमें किया है वैसा वैसा आपको इसमें करना है। तो प्लस यहाँ पे प्लस लिखना है, फिर cot तो cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये आपके मेन अपॉन 1 माइनस tan की वैल्यू sin थीटा अपॉन cos थीटा, इस टाइप से। और साइड में लिखना है वो आप लिख देना, मैं यहाँ पे क्वेश्चन आगे और सॉल्व होगा, इनकी वैल्यू आपको रखनी है, या मैं यहाँ रख देता हूँ। चलो इधर अपन ने एक तो रखी है tan की वैल्यू, tan इक्वल रखा है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot इक्वल अपन ने रखा है cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये दोनों वैल्यू अपन ने रखी है, यहाँ पे शो कर दिया। यहाँ पे क्वेश्चन और सॉल्व होगा इसलिए मैंने इधर कर दिया। ओके, अब आपको करना है देखो स्टूडेंट्स इनका, इसके नीचे देखिए आपके 1 है और इसके नीचे भी क्या है 1, तो आपको इन दोनों का एलसीएम लेना है। क्या लेना है स्टूडेंट्स, एलसीएम इन दोनों का। तो ले लीजिए, देखिए 1 और साइन, इसका क्या आएगा एलसीएम। तो सबसे पहले तो ऊपर आपके लिखा हुआ है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये मैंने अपॉन। अब वापिस इन दोनों का एलसीएम, तो देखिए आप 1 और sin का एलसीएम कितना आएगा sin थीटा। 1 का sin में डिवाइड sin टाइम्स, sin को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके sin थीटा, माइनस माइनस sin का sin में डिवाइड 1 टाइम, 1 को cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके आ जाएगा cos थीटा। इस टाइप से आपको,
प्लस ये प्लस, फिर ये सेम लिखना आपको न्यूमरेटर cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये मैंने अपॉन और वापिस ये एलसीएम करना, 1 और cos का इसमें 1 और sin का एलसीएम लिया, इसमें 1 और cos का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके cos थीटा, 1 का cos में डिवाइड, cos टाइम cos को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया cos थीटा माइनस माइनस, cos का cos में डिवाइड 1 टाइम, 1 को sin से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा आपके sin थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स आपको थोड़ा क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है। देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये मैन अपॉन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, जब आपके डिवाइड में डिवाइड आता है या अपॉन में अपॉन आता है तब अपन क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप मैं इसके लिख रहा हूं, तो आपको पहले तो ये sin थीटा अपॉन cos थीटा ऐसे, अब ये मैन अपॉन है, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई, अब इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा sin थीटा अपॉन और नीचे रह जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस प्लस। अब आप देखिए जैसा इसमें किया है वैसा इसमें कर दीजिए, तो इधर आएगा आपके cos थीटा अपॉन sin थीटा मल्टीप्लाई, इसका चेंज हो गया, cos ऊपर चला जाएगा अपॉन में आ जाएगा आपके cos थीटा माइनस sin थीटा, इस टाइप से। अब आप देखिए आगे आपको मल्टीप्लाई करना है, जैसा आपने किया sin और sin का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या आ जाएगा cos थीटा ब्रैकेट sin थीटा माइनस cos थीटा, याद करिए। नेक्स्ट स्टेप प्लस cos और cos क्या करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा और आपको यहाँ पे करना है sin थीटा और ब्रैकेट cos थीटा माइनस sin थीटा। अब आप देखिए एक काम आपको करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देना है आपको, देखिए आपको क्या करना है, इन दोनों को सेम बनाना है, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ न्यूमरेटर में यहाँ देखिए sin थीटा माइनस cos थीटा और यहाँ देखिए cos थीटा माइनस sin थीटा, इन दोनों को आपको सेम करना है। तो यहाँ देखिए sin प्लस का है और वहाँ sin माइनस का है और यहाँ माइनस का है cos, यहाँ प्लस का है, तो सेम तो हुआ। तो अपन सेम बनाने के लिए यहाँ पे इसका साइन चेंज कर देंगे, इसका इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे अपन माइनस करेंगे, साइन किसका हो जाएगा माइनस का, यहाँ देखिए फिर माइनस प्लस ये cos हो जाएगा माइनस का और माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा प्लस का, ताकि आपके ये दोनों सेम बन जाएंगे। देखिए स्टेप में आपको पता चल जाएगा साइन थीटा cos थीटा ब्रैकेट sin थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ प्लस की जगह आपको करना है माइनस, क्योंकि अपन इसको माइनस के साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि ये आपके है मेन ब्रैकेट में, तो माइनस के साथ ओनली पर देखिए इसका माइनस के साथ डिवाइड करेंगे तो देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये वाले सारे अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, यहाँ पे माइनस कर दिया, ऊपर तो आ गया आपके cos स्क्वायर थीटा अपॉन, अब देखिए यहाँ पे तो आपको sin थीटा ही लिखना है, क्योंकि sin प्लस का था, प्लस माइनस ये ऑटोमेटिक माइनस का हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस और ये cos प्लस माइनस माइनस, अब cos को पीछे लिख दीजिए, अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो अब आप क्या कीजिए sin को आगे लिख दीजिए और माइनस का cos थीटा पीछे लिखिए, ताकि ये दोनों सेम बन जाएंगे आपके। ये आपके माइनस, यहाँ प्लस की जगह आपको माइनस करना है और कोई चेंज नहीं करना। देखो ये लिखा हुआ cos स्क्वायर और आपको सेम लिखना है, cos साइन को आगे लेना है, cos को पीछे लेना है, ताकि इसका
साइन चेंज हो जाएगा और ये दोनों आपके देखो सेम हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन इसका लेंगे एलसीएम वापस। अब यहाँ पे एलसीएम दिया जाएगा दोनों का। अब देखिए इनका एलसीएम लेना है, तो आप देखिए ये दोनों तो आपके सेम है और इधर क्या है कॉस और इधर क्या है साइन। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कॉस थीटा और साइन थीटा और इन दोनों में से कोई भी एक को कॉमन ले लीजिए यहाँ पे माइनस कॉस थीटा इस टाइप से। ओके, अब देखिए इसका डिवाइड अपन इसमें करेंगे तो cos से cos कट हो जाएगा और sin थीटा माइनस cos थीटा से कट हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा आपके sin थीटा। अब sin थीटा बच गया आपके, sin का sin स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा आपके sin क्यूब थीटा माइनस माइनस, जैसा इसमें किया वैसा इसमें, लेकिन इस पास sin बचेगा। देखिए आप इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो sin से sin कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, पीछे बच गया आपके cos थीटा। cos को cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके आ जाएगा cos क्यूब थीटा, ये आपके आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपने 9th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a क्यूब माइनस b क्यूब। इसका एक्सप्रेशन अपन ने क्या लिखा था a माइनस b और a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, इसका सॉल्यूशन ये होता है a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल ab माइनस में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, इसका एक्सप्रेशन ऐसे होता है। यानी कि आप देखिए a के प्लेस पे ऊपर sin है और b पे cos है, तो a की वैल्यू हो जाएगी आपके sin, b की वैल्यू हो जाएगी cos। अब आपको इस आइडेंटिटी में जहां a है वहां पे आपको लिखना है sin थीटा और जहां b है वहां पे आपको लिखना है cos थीटा, तो ये इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपके ये वाली चीज, तो नेक्स्ट स्टेप में वो रिमूव कर देता हूं, हटा देता हूं, ताकि यही आपकी इक्वेशन पूरा हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में अपन यहाँ पे इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, इस आइडेंटिटी का। तो यहाँ पे हम बता देते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन में इसको लिख दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम, तो a के प्लेस पे आ जाएगा आपके sin थीटा माइनस cos थीटा, a और ये आ गया b। अब ब्रैकेट a का स्क्वायर तो sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये अपॉन जो आपके दे रखा है cos थीटा sin थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा, ये अपन जो है। अब आप देखिए ये वाला और ये वाला दोनों सेम, sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा, ये दोनों आपके कट गए। पीछे क्या बचा आपके, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा और sin थीटा, ये आपके। अब इक्वेशन इसमें और है 20 है 21 है, यहाँ तक तो आपके सेम है, फिर आगे अलग स्टेप है, तो यहाँ तक तो उसमें भी बस ऐसा कैसा करना पड़ता है, वो आप सेल्फ करना। 20 नंबर है 21 है ऐसा कुछ क्वेश्चन है, वो आप सेल्फ करोगे इस टाइप का, ये यहाँ तक सेम, फिर आगे एक स्टेप आपको चेंज करनी है, वो मैं आपको बता दूंगा, अगर आपसे हो जाए तो ठीक है। अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है। अब आप ध्यान देखिए आपको लाना क्या है, 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा, अब आपको लाना ही है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए
ध्यान देखिए, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक तरह का आपके एलसीएम है और यहाँ पे बीच में प्लस है, तो इसका मतलब इन तीनों के नीचे डिनोमिनेटर में ये वाली चीज लिखी हुई है। यानी कि आप देखिए समझ लीजिए इसको, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा, प्लस ये प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा। अब देखिए इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि आपके ये एलसीएम है, तीनों का डिनोमिनेटर आपके सेम करने के लिए अपन एलसीएम लेते हैं, तो तीनों के डिनोमिनेटर। अब आप देखिए वापिस अगर मैं इन तीनों का एलसीएम लूंगा तो वापिस क्या आएगा, तीनों के अपॉन में क्या है, देखो डिनोमिनेटर में यही है तो इसका एलसीएम ये आएगा, और जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है एलसीएम ये आ गया तो ऊपर वाली भी डिजिट सेम लेके जाती है, तो देखो ये दोनों मैच हो गए वापिस। ये आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, समझ में आ गई ना बात, एक बार वापिस देख लीजिए आप। मैंने क्या किया है, साइन स्क्वायर थीटा ये टर्म अलग है, ये टर्म जैसे कि मैंने आपको एक कैसे बताता हूं मैं आपको, उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 2/3 प्लस 4/3 प्लस 5/3। अब देखिए तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका डिनोमिनेटर सेम होने पर अपन क्या करेंगे, 3 का 3 लिखेंगे, 2 प्लस 4 प्लस 5 ये लिखेंगे। तो देखिए तीनों का एलसीएम सेम है तो इसके नीचे ये आ गया। अब 2 का 2, 4 का 4, 5 का 5 प्लस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आप यही समझिए, ये 3 है, ये कितना है 3, तो 3 मैंने तीनों के नीचे डाल दिया और ये वाला आएगा एक्सप्रेशन 2 है और ये 4 है और ये 5 है। तो अब आप देखिए इन दोनों का ऐसे, अब आपको ऐसे दे रखा है तो आप ऐसे लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हैं अपन, क्योंकि आपको क्वेश्चन में सॉल्यूशन ये लाना है। ओके, अब देखिए आप आगे नेक्स्ट स्टेप में समझ में आ गई होगी आपको बात। अब देखिए यहाँ पे साइन इक्वल 2 टाइम है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन कितने टाइम है 2 टाइम, तो 1 टाइम ये वाला और ये स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों अगर मैं इसको आगे लिखूं इसको पीछे लिखूं कोई इफेक्ट थोड़ी पड़ेगा, ये दोनों तो सेम ही है, तो ये दोनों कट गए तो यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, प्लस जैसे इसमें स्क्वायर को काटा, साइन 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 2 टाइम था 1 टाइम कट गया, तो यहाँ पे cos 2 टाइम है और नीचे 1 टाइम है, तो ये 1 टाइम वाला कट हो जाएगा और स्क्वायर कट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा आपके cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल क्या होता है, tan थीटा प्लस 1 का 1, cos थीटा अपॉन sin थीटा की वैल्यू कितनी होती है cos थीटा, ये देखिए आपका। अब आपके क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ तो इसको अपन और करके 1 को आगे ले लीजिए और फिर आपकी क्या है tan थीटा प्लस cos थीटा, और करके तो प्लेस को अपन चेंज कर सकते हैं ना, चाहे मैं कहूं 1 प्लस 2 प्लस 3 का सम कितना आएगा 6, अब मैंने 3 को आगे लिख दिया, 2 को ऐसे कर दिया, तो भी आंसर कितना होगा 6 रहेगा। प्लेस चेंज करने पर उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है और करके आप लिख दीजिए, या आप यही लिखेंगे तो भी आपका राइट माना जाएगा, इज राइट हैंड साइड, क्वेश्चन सॉल्व। अब आप देखिएगा 20 या 21 क्वेश्चन सेम इस टाइप का ही है, जहां तक आपको पूरा सेम याद करना पड़ेगा, यहां तक उसमें क्या आपको साइन और कॉस की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, फिर ये नीचे आ जाएगा अलग से, ठीक है ना, तो क्या आप करिएगा, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन सॉल्व 17, जिसको भी समझ में नहीं आया तो एक बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहां आपको ध्यान रखना है ये प्लस का है, यहाँ पे आपको साइन चेंज करना है,
अपन साइन क्यों चेंज कर रहे हैं, ताकि इनको डिनोमिनेटर को ब्रैकेट वाले को सेम बनाने के लिए अपन साइन चेंज कर रहे हैं, तो इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। ओके स्टूडेंट्स,